चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग से जुड़े नियम बदल दिए हैं। नए नियम के तहत शहरों में अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक हो सकेगा। पहले यह समय 21 दिन था, वही गांवों में 45 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग होगी। ई-केवाईसी न कराने पर सब्सिडी बंद हो सकती है। कमर्शियल गैस की डिलीवरी और पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाली गैस के नियम भी सख्त हो गए हैं। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में रविवार दोपहर पुलिस और प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान 650 पुलिसकर्मी और 2 कंपनी पीएसी तैनात रहीं। सीएम योगी ने रविवार को हाथरस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे, लेकिन जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी वो क्या बनाएंगे। योगी ने कहा कि जब राम भक्तों की मेहनत से अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है तभी इनके मुंह में पानी आने लगा है। अखिलेश जाकर रामलला का दर्शन करे, सद्बुद्धि जरूर आएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों के घर रविवार सुबह 7 बजे पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। पुलिस की 8 टीमों ने एक ही वक्त पर अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा मिला और परिजनों से सवाल जवाब किए गए। नए शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। इससे पहले स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी गेट पूरी तरह कार्यशील स्थिति में होने चाहिए। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर से भी धुएं का गुबार दिखाई दिया। दमकल की 15 गाड़ियां और 2 हाइड्रोलिक मशीनें आग बुझाने में जुटी रहीं। आसपास के 50 घर खाली करा लिए गए। पुलिस अधिकारियों को काले अंग्रेज बताने और विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को रविवार को बर्खास्त कर दिया गया। सुनील ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि पुलिस लाइन में ड्यूटी के नाम पर वसूली की जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मिलने के बाद यूपी सरकार सतर्क हो गई है। राज्य में 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का देशव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है। बूथों, घर घर टीमों और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 जून को मुरादाबाद आएंगे और जिले को 365 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 37 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRG के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से VBGRG लागू होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 27 जून को महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि की। करीब 30 घंटे तक ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद दोनों इस खबर को सार्वजनिक करने से बचते रहे। अब 11 जुलाई को अयोध्या की मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी जिसमें दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चंपत राय अब दिल्ली शिफ्ट होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कहा कि रामनगरी में हुए कथित गोरख धंधे को सपा ने उजागर किया, तब सच्चाई सामने आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले नेशन फर्स्ट की बात करते थे उनके लिए अब डोनेशन फर्स्ट हो गया है। दिल्ली से वाराणसी तक जेवर होते हुए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। इस हाई स्पीड प्रोजेक्ट से जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ की यात्रा केवल 1 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी और दिल्ली से लखनऊ की दूरी मात्र 2 घंटे 10 मिनट में तय होगी। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। कानपुर एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान एक गंभीर लापरवाही सामने आई। ट्विन इंजन विमान की लैंडिंग के बाद इंजन बंद होने से पहले ही प्रशिक्षु पायलट नीचे उतर गया और घूमते प्रोपेलर की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। महोबा में आंधी तूफान के बाद चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर MLC जितेंद्र सिंह सेंगर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। यूपी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। सुबह लखनऊ, महाराजगंज और समल में बारिश हुई और हल्की ठंडी हवाओं से गर्मी में राहत मिली। प्रयागराज, आगरा, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 16 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर पर अटका था, लेकिन अब मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो गया है।
कानपुर के लोगों के लिए जुलाई का महीना बेहद खास होने जा रहा है। IIT से नौबस्ता तक पूरे कॉरिडोर 1 पर मेट्रो चलाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में ये सपना हकीकत बन जाएगा। IIT से नौबस्ता तक का किराया 60 रुपए निर्धारित किया गया है। महाराजगंज के पकरी रमौली स्थित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को एक स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 63 मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया। चिकित्सीय परामर्श, जरूरी जांच और मुफ्त दवाएं वितरित की गयी। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे जुलूस में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोग घरों में कैद हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद प्रदेश के सभी जिलों में स्कूलों की अग्नि सुरक्षा के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में 200 स्कूलों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अथॉरिटी को सभी सेवाएं डिजिटल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा जो आवंटित जमीन पर विकास कार्य करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। लखनऊ के आशियाना स्थित LDA कॉलोनी के गौतम बुद्ध पार्क की बाउंड्री के किनारे नगर निगम द्वारा अवैध पक्का निर्माण किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि पहले विरोध के बाद नगर निगम ने निर्माण रोका था, लेकिन फिर से शुरू हो गया। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए नॉन CUET पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदन संख्या में तेजी आई है। इस विश्वविद्यालय में एक सीट पर 7 दावेदार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ओर से आयोजित 49वें क्लस्टराइज्ड जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में रेलवे सुरक्षा बल ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। 15 जून से 27 जून तक चले इस उच्च स्तरीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में देश भर की 9 टीमों ने भाग लिया। RPF की यह उपलब्धि बल की पेशेवर दक्षता को दर्शाती है। लखनऊ में रविवार से सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। वीरांगना अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय में विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस बार 0 से 5 वर्ष तक के 7,07,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों के परीक्षण के बाद यह सूची प्रकाशित की गई है। बरेली शहर के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित 6 लेन का काम 50% से अधिक पूर्ण हो गया है। परियोजना के अगले 2 माह में पूरी होने की संभावना है। BDA की ओर से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं बैरियर 2 से सैटेलाइट तक के मार्ग को 8 लेन बनाने के लिए निविदा की तकनीकी बिड मंगलवार को खोली जाएगी। हापुड़ में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी कविता मित्तल के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में जिले भर में बनाए गए 692 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। राजधानी लखनऊ में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 8 निजी विद्यालयों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इन विद्यालयों पर 5-5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्नाव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 78 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। इन बरामद मोबाइलों की कुल कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए। वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के मानापुर सनौली गांव में भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों और गांव की महिलाओं ने विरोध किया। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले ने सभी पक्षों को समझाया और कोर्ट के कागज दिखाए। गोरखपुर में संभल के SP के विश्नोई का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर ठगों ने एक व्यापारी को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने खुद को SP बताते हुए पुराने फर्नीचर कम दाम पर खरीदने के बहाने 85,000 रुपए ऑनलाइन भेजने की मांग की। सतर्क व्यापारी ने तुरंत SP को कॉल कर मामले का खुलासा कर दिया। बलरामपुर में किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर निर्धारित समय तक पंजीकरण न कराने वाले 107 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं के लिए पोर्टल पर लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य किया था।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को होगा। इस आयोजन की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। BHU की पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर मधुलिका अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगी, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगे। गोरखपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। गोंडा बुडवल रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे 6 जुलाई से कार्य शुरू करेगा। इसके चलते कई ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी और कई एक्सप्रेस व स्पेशल ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को 2 से 4 जुलाई तक शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने केंद्र व्यवस्थापकों और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल शहर के सनातन पब्लिक स्कूल को दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण अचानक बंद कर दिया गया है। इस स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के करीब 600 बच्चे पढ़ते थे, जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। लखीमपुर जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से अब तक 6,18,000 किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है। अब किसान पोर्टल पर स्वयं अपना विवरण अपडेट कर सकेंगे। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइयों की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक उनकी सेवा शर्तें तय नहीं की गई हैं। वर्तमान में रसोइयों को 2,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वो भी वर्ष में केवल 10 माह के लिए। गर्मी की छुट्टियों के 2 माह का मानदेय नहीं दिया जाता। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद 7 जुलाई को अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मथुरा के बरसाना में आगरा के 13 वर्षीय आराध्य गुप्ता 3 दिनों से हाथों के बल चलकर परिक्रमा कर रहे हैं। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बावजूद वे रुके नहीं। परिक्रमा मार्ग करीब 7 किलोमीटर का है और आराध्य अब तक 5 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुके हैं। 9वीं कक्षा के छात्र आराध्य ने गुरुवार से यह परिक्रमा शुरू की थी। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। नीट पेपर लीक और CBSE की गड़बड़ियों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का यह 9वां दिन था। 20 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 135वें एपिसोड में कहा कि भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेड इन इंडिया अभियान के तहत तैयार 295 सीटर विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है और वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में बनाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत 8 देशों में महसूस हुआ। जम्मू कश्मीर और दिल्ली NCR में भी तेज झटके आए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में करीब 81 किलोमीटर दूर था और गहराई 215 किलोमीटर थी। केंद्र सरकार अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुकी है। अब भारत में रहकर ही विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री मिल सकेगी। ज्यादातर कैंपस अगस्त से पहला बैच शुरू करेंगे। शुरुआती चरण में हर कैंपस में 200 से 250 छात्रों को दाखिला मिलेगा, जिसे अगले 5 सालों में बढ़ाकर 1000 से 1200 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी प्रशासनिक हलचल है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने आधिकारिक तौर पर कर दी है। अब 11 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों बड़े पदों के लिए नए नामों पर मुहर लगाई जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या केवल चोरी की निगरानी करने जाते थे। उन्होंने दावा किया कि SIT जांच महज दिखावा है और भाजपा का ध्यान राष्ट्र निर्माण पर नहीं, केवल चंदा इकट्ठा करने पर है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 4124 पदों पर भर्तियां होनी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1,07,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। देश के कई हिस्सों में चिलचिलाती धूप, लू और उमस का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि लोगों को अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि मॉनसून की सक्रियता बढ़ रही है और 2 जुलाई को मॉनसून हरियाणा और दिल्ली के आसपास दस्तक दे देगा।
भारत ने वैश्विक पटल पर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 19 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में आए उतार चढ़ाव और घरेलू मांग में नरमी के कारण सोने के भाव काफी नीचे आए हैं। शादियों के सीजन से ठीक पहले आई इस गिरावट से आम खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। यूपी समेत कई राज्यों में कमजोर मॉनसून और उमस के कारण सब्जियों के दामों में भारी तेजी देखी जा रही है। टमाटर और आलू की कीमतों में अचानक उछाल आया है। फसलें बुरी तरह प्रभावित होने से आम जनता की आइडल्स का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। तोहागढ़ किला केतन हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। मुख्य आरोपी सिया गोयल को साथ लेकर पुलिस ने वारदात वाली जगह पर सीन रिक्रिएशन किया, जिससे कई अहम सुराग मिले। पुलिस ने बताया कि केतन की हत्या के लिए सह आरोपी चेतन ने 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन उसकी 3 बड़ी गलतियों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए शासनादेश